ॐ ऐं मातुतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि भक्ति भाव से प्राप्त होती है। परमपिता परमेश्वर भाव के भूखे होते हैं, न कि बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े स्तोत्र के। हां, अगर आपको यह सारी चीजें आती हैं तो यह उसी तरह से आपको मदद करेगा जिस तरह से एक पैदल चलने वाले व्यक्ति को और एक साइकिल से चलने वाले व्यक्ति का जो समय होता है किसी जगह पर जाने का, उसमें अंतर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से। परंतु मूलभूत से भक्ति से ही परमपिता परमेश्वर को पाया जा सकता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। हमारे अंदर भाव होना चाहिए उनके प्रति। प्रेमी सज्जनों, मैं यह चीज एक कथा के माध्यम से बताना चाहूंगा, और यह कथा वास्तविक घटना है जो कि मैं किसी कथावाचक से ही सुना हूं। आप सबको भी यह कथा बताना चाहता हूं। एक संत रहते थे, यह दक्षिण भारत की बात है, और उस संत को लोग जज साहब के नाम से जानते थे तो वह संत, लेकिन जब भी जहां भी जाते लोग कहते जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। वास्तविकता यह था कि संत बनने से पूर्व वह वास्तव में जज साहब ही थे, और जज के पद को छोड़कर उनके अंदर ऐसा भाव जागृत हुआ परमपिता परमेश्वर के प्रति कि वह अपने नौकरी व्यवसाय को छोड़कर और संत बन गए और भगवत चिंतन में लग गए। प्रेमी सज्जनों, उसी दक्षिण भारत की ही यह बात है जहां पर जज साहब पोस्टेड थे एज ए जज। वहां आसपास के गांव में एक मंदिर था, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का। उस मंदिर में पंडित जी पूजा पाठ सुबह शाम करते थे। एक गांव का सरल स्वभाव का व्यक्ति हर हमेशा मंदिर में आता बैठता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को देखते रहता। जब भी मंदिर का गेट बंद होता और उसे उनकी प्रतिमा दिखाई नहीं देती तो वह तड़फ कर रह जाता था, और तब तक फिर इंतजार करता जब तक कि मंदिर का गेट पुनः खुल नहीं जाता। परमपिता परमेश्वर के प्रति उसके लगाव को देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते। लोग कहते कि यह बिल्कुल ही नालायक है, किसी काम का नहीं है, दिन भर मंदिर में ही बैठा रहता। परंतु वास्तविकता यह था कि वह अपने आप को समर्पित कर दिया था और परमपिता परमेश्वर के साथ ही रहना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ही साथ हर हमेशा रहना चाहता था कि वहीं रहकर बस उनका दर्शन करते रहें, उनके छवि को निहारते रहें और इसी प्रकार से जीवन को काटते रहें। बस यही उसकी सोच थी। उसके घर में कुछ परेशानी आई। वह जाकर गांव के सेठ से
कुछ पैसे उधार लिए। उन पैसों को लेकर घर की परेशानी को वह दूर किया और उसके पास तुरंत कुछ दिनों में पैसे न होने के कारण वह न दे पाया, परंतु कुछ दिनों में उसके बच्चे जो हैं उन्हें नौकरी प्राप्त हो जाता है और बच्चों द्वारा भेजे गए पैसे को देकर अपने उधार को समाप्त करता है। परंतु वह सेठ जिससे यह उधार लिया हुआ रहता है, वह अपने खाते से उसे काटता नहीं है, चालाकी करके कि जिससे कि मैं पुनः इससे उतना ही रुपया वापस लूंगा। और कुछ दिन बाद वह फिर जब उस सरल व्यक्ति से मिलता है तो कहता है, भाई तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? तो यह व्यक्ति कहता है कि सेठ जी, मैं तो आपको पैसा दे चुका हूं। आपको याद होगा इस वक्त इतने तारीख को मैंने पैसा दिया था और आप पर्ची भी बना करके अपने पास स्वतः रखे हुए हैं। सेठ मानता नहीं है, डांटते दुदकारने लगता है और जबरदस्ती उससे पैसा लेने का प्रयास करता है। जब यह मना कर देता है और इसके बच्चे भी आते हैं और कोर्ट केस होता है। कोर्ट केस में यही जज साहब होते हैं और यह जज साहब पूछते हैं सेठ से कि हाँ भाई, तुमने कब पैसा दिया था? तो सेठ बताता है कि मैंने इतना रुपया इस समय में दिया था। तो तुम्हें आज तक पैसा नहीं मिला? नहीं, मुझे आज तक पैसा नहीं मिला। उसके बाद इस सरल व्यक्ति से पूछा जाता है, जज साहब पूछते हैं कि भाई तुम पैसा क्यों नहीं दिए? यह व्यक्ति कहता है कि साहब, हम पैसा दे चुके हैं, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है। जज साहब कहते हैं कि देखो, कोर्ट में इस प्रकार से बातें नहीं होती हैं। आप यह बताओ, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो गवाही दे सके? यह व्यक्ति कहता है कि साहब, हां, मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो गवाही दे सके। जज साहब कहते हैं, कौन है वह व्यक्ति? यह व्यक्ति कहता है कि साहब, हमारे रघुनाथ जी हैं, क्योंकि हमारे रघुनाथ जी के समक्ष ही मैंने पैसा दिया था और ये भी वहीं पर उपलब्ध थे। तो वह व्यक्ति को जज साहब कहते हैं, क्या तुम रघुनाथ जी को कोर्ट में ला सकते हो? क्या वह गवाही दे सकते हैं? वह व्यक्ति बड़े सरल शब्दों में कहता है कि हां, हमारे रघुनाथ जी आकर कोर्ट में गवाही दे देंगे। जज साहब बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। जज साहब यह सोचते हैं कि कोई व्यक्ति होगा और आकर के वह गवाही देगा और उसके बाद फिर कोर्ट का अगला तारीख मिल जाता है और यह बताया जाता है कि उस तारीख को तुम लेकर के अपने गवाह को आना, उसके बाद ही कोर्ट का फैसला दिया जाएगा। प्रेमी सज्जनों, वह व्यक्ति जाता है और रघुनाथ जी के पास जाकर के बिलख बिलख कर रोने लगता है। कहता है, प्रभु, मैंने पैसे उसे दिए हैं, आपके समक्ष दिए हैं और गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। यहां बात यह नहीं है कि मैं कितना भक्ति करता हूं, क्या करता हूं। बात यह है कि धर्म के मार्ग पर कौन है, कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसका रक्षापाल आप ही करिए। अगले दिन डेट होता है। वहां मंदिर के पुजारी को भी यह सारी बातों का ज्ञात होता है। मंदिर के पुजारी सुबह उठते हैं, उठ करके जल्दी ही
जो भी झाड़ू पोछा पूजा पाठ होता है करते हैं और उसके बाद रघुनाथ जी से कहते हैं कि रघुनाथ जी, आज तो आपको गवाही देने जाना है, अतः मैं आज आपको जल्दी ही तैयार कर देता हूं। साफ सफाई पूजा पाठ करके माला सुसज्जित सब कुछ करके पंडित जी जल्दी ही कार्रवाई कर लेते हैं। यह सब भाव की बात है। उसके बाद कोर्ट में वह व्यक्ति पहुंचता है और फिर जिरह शुरू हो जाती है। जज साहब कहते हैं कि हां भाई, कहां है तुम्हारे रघुनाथ जी, उन्हें कटघरे में बुलाओ। वह सरल व्यक्ति बड़े आसान शब्दों में कहता है कि हां साहब, हमारे रघुनाथ जी आए हुए हैं, बाहर खड़े हैं। जज साहब आदेश देते हैं दरबान को कि रघुनाथ जी को बुलाया जाए और जो दरबान होता है 3 बार आवाज लगाता है, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। प्रेमी सज्जनों, सबका निगाह गेट की तरफ होता है और ये एक बुजुर्ग व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ फटा पुराना कपड़ा पहने हुए कोर्ट में हाजिर होता है और कटघरे में जाकर खड़े होकर के कहता है कि मैं जो भी कहूंगा वह सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब पूछते हैं कि क्या आपने पैसा देते समय देखा था? वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि हां हजूर, हमने पैसा देते समय देखा था और आज भी इस सेठ को यहीं पर कैद करके रखिए और इसके घर पुलिस भेजिए और इसका खाता संख्या इसमें, पृष्ठ संख्या इसमें, एक पर्ची है जिस पर्ची में वह लिख करके रखा है कि इतने तारीख को इतने बजे पैसा इस व्यक्ति ने दे दिया है। जज साहब सुनकर आश्चर्य होते हैं, परंतु तुरंत पुलिस को आदेश दिया जाता है। पुलिस उसके घर जाती है, इस व्यक्ति को यहीं पर रखा जाता है और वहां जाकर सारी चीजें ठीक उसी प्रकार से मिलती हैं जिस प्रकार से वह बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था। बुजुर्ग व्यक्ति तो अपना गवाही देकर वहां से निकल जाते हैं और इस सरल स्वभाव भक्त का जीत होता है और साथ ही साथ उस सेठ को सजा हो जाती है। परंतु यह सारा कार्यक्रम देखकर जज साहब अस्तंभित हो जाते हैं और आंखों से झरझर आंसू झलकने लगते हैं कि आज रघुनाथ जी हमारे कोर्ट में आए, उन्हें हमने खड़ा रखा और हम स्वतः वहां पर बैठे हुए थे और रघुनाथ जी गवाही देकर गए। जज साहब को उस व्यक्ति की सरलता, भाव और भक्ति पर पूरा यकीन होता है और पूरा यह भी यकीन होता है कि वास्तव में वह रघुनाथ जी ही थे, क्योंकि कैसे कोई व्यक्ति बता सकता है कि पृष्ठ संख्या 100 एंड 100 में, खाता संख्या 100 एंड 100 में सारा विवरण दिया हुआ है। प्रेमी सज्जनों, वहीं से जज साहब के अंदर परमपिता परमेश्वर के प्रति, रघुनाथ जी के प्रति भाव पैदा होता है। वह अपना व्यवसाय, नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़कर और परमपिता परमेश्वर की तरफ बढ़ चलते हैं और भक्ति के मार्ग में चलते हुए जज साहब के नाम से ही विख्यात होते हैं। प्रेमी सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि भाव के भूखे भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर परमपिता परमेश्वर के प्रति भाव, उदारता, प्रेम ही होना चाहिए।
अतः यही कहूंगा कि आप सब भी परमपिता परमेश्वर के प्रति एक ऐसा भाव रखिए, ऐसा लगाव रखिए, ऐसा प्रेम रखिए जो अटूट हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्र व परिजनों में भी इस वीडियो को वितरित करें, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।